आज की इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे पास डॉक्टर सौमित्र चक्रवर्ती के एक लीडरशिप ट्रेनिंग सत्र से कुछ बहुत ही दिलचस्प विचार हैं। उनके प्रेजेंटेशन के कुछ हिस्से और उनके भाषण का एक स्क्रिप्ट भी है। आज हम कोशिश करेंगे कि नेतृत्व से जुड़े कुछ व्यवहारिक सिद्धांतों को समझें, जिन्हें मतलब रोजमर्रा के काम और टीम मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया जा सके। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर चक्रवर्ती का नजरिया काफी रचनात्मक और कह सकते हैं दमदार लगता है। तो चलिए इन विचारों की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं ये हमें क्या सिखा सकते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे नियमों से जो सुनने में तो शायद बहुत आसान लगे, पर उनमें गहरे सबक हो सकते हैं। पहला है मर्फी का नियम। ये तो बहुत सुना है, पर लीडरशिप के लिहाज से इसका क्या मतलब है? हाँ, मर्फी का नियम, एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। मतलब जो कुछ भी गलत हो सकता है वो गलत होगा। अच्छा, अब देखिए, इसे निराशावाद की तरह नहीं देखना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये असल में तैयारी का एक स्पष्ट बुलावा है। एक लीडर के तौर पर हमें ये सोचना होगा कि क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। हमें पहले से अंदाजा लगाना होगा। उनके लिए कंटीजेंसी प्लान्स यानी आकस्मिक योजनाएं तैयार रखनी होंगी और काम करने के स्पष्ट तरीके मतलब एसओपीस बनाने होंगे। मुझे याद है 2007 की एक परियोजना थी। तैयारी थोड़ी कम थी और सच में सब कुछ बिखर गया। समय गया, साख गई और कई रातों की नींद भी। तो सिर्फ उम्मीद करना कोई रणनीति नहीं है, तैयारी ही हमें बचाती है। बिल्कुल, तैयारी की बात समझ आती है, पर कई बार दिक्कत तैयारी से ज्यादा अस्पष्टता से होती है ना? मतलब साफ ना होना कि करना क्या है। शायद यही किडलिन और गिलबर्ट के नियम आते हैं। हाँ, आपने सही पकड़ा। किडलिन का नियम कहता है, अगर आप समस्या को साफ शब्दों में लिख सकते हैं तो समझ लीजिए कि आधी समस्या वहीं हल हो गई। अच्छा। और गिलबर्ट का नियम है, काम पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई आपको ठीक से बताता ही नहीं कि आखिर करना क्या है। टीमें अक्सर इसलिए फेल नहीं होती कि वे आलसी हैं, नहीं। तो फिर क्यों? इसलिए कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनसे उम्मीद क्या की जा रही है। अस्पष्टता। हमने फिनोवेशन में, जो सामाजिक क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, देखा है कि अस्पष्टता से कितना कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये तो होता है। जब हमने एक लिखित एस्केलेशन प्रोटोकॉल बनाया, मतलब प्रॉब्लम बढ़ने पर किससे और कैसे बात करनी है, ये साफ किया, तो काफी फर्क पड़ा। काम को डिफाइन करना, उसे सिंपल बनाना बहुत जरूरी है। देखिए, स्पष्टता के बिना काम बेकार है, और बिना काम के स्पष्टता वो तो बस अराजकता है। तो पहले तैयारी, फिर स्पष्टता। लेकिन इन्हें बनाए रखने के लिए शायद लगातार बातचीत, कम्युनिकेशन भी जरूरी है। यही वाल्सन का नियम आता है क्या? हाँ, वॉल्सन्स का नियम ये कहता है, यदि आप लगातार जानकारी और संवाद बनाए रखेंगे तो अंततः आपको सही जानकारी और समझ मिलेगी। ये लीडरशिप में कम्युनिकेशन की निरंतरता के बारे में है। निरंतरता मतलब नियमित टीम मीटिंग्स, हडल्स, सही फीडबैक देना, जानकारी बांटना। नेतृत्व समझिए एक लय है, कोई ड्रामा नहीं। लय, ये दिलचस्प है। हाँ, लय। इसका मतलब है हर बार दिशा, सोच और इरादे के साथ मौजूद रहना। इसी कंसिस्टेंसी से, इसी लय से टीम का भरोसा बनता है। ठीक है। अब एक नियम जो थोड़ा अलग सा लगता है, फॉकलैंड का नियम। ये कहता है, जब आपको निर्णय लेने की जरूरत ना हो तो निर्णय ना लें। क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम जिम्मेदारी से बच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आलस्य की बात नहीं है। ये विश्वास और सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट के बारे में है। देखिए, जब मैंने शुरुआत की थी, मैं भी हर छोटी चीज पर अपनी हाँ या ना देना चाहता था। अच्छा, माइक्रो मैनेजमेंट जैसा। हाँ, बिल्कुल। उससे काम धीमा होता था। ये नियम कहता है कि ये माइक्रो मैनेजमेंट छोड़ें, अपनी टीम को फैसले लेने की आजादी दें, स्वायत्तता दें, उन्हें गलतियां करने दें। हाँ, बिल्कुल, गलतियां करने दें। हाँ, क्योंकि तभी वे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में सिर्फ फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर तैयार हों, तो उन्हें ओनरशिप लेने का, स्वामित्व लेने का मौका देना ही होगा। अच्छा, यानी टीम को सशक्त बनाने से ही उनमें पहल करने की भावना जागेगी। तो फिर पहल या इनिशिएटिव, ये भी नेतृत्व का एक जरूरी सिद्धांत है। बिल्कुल, हाँ, एकदम। नेतृत्व का मतलब इंतजार करना नहीं है, बल्कि समाधान बनाना और काम करना है। अगर आपको कोई समस्या दिखती है और आपका पहला ख्याल आता है कि चलो किसी और को बता देता हूँ, हाँ, तो शायद आप नेतृत्व का असली मतलब चूक रहे हैं। लीडरशिप है समस्या को देखना, उसे अपनाना और कम से कम उसे हल करने की कोशिश करना। हाँ, पहल करने में जोखिम लग सकता है, पर यही सक्रिय नेतृत्व है, एक्शन लेना। और इन सब सिद्धांतों के पीछे
तैयारी, स्पष्टता, निरंतरता, सशक्तिकरण, पहल, इन सब के मूल में शायद रिश्ते हैं। आपने अपने सत्र में RICH फ्रेमवर्क का जिक्र किया था, वो क्या है? सही कहा आपने। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली टीमें सिर्फ नंबरों या KPIs पर नहीं टिकी होती, वो विश्वास पर बनती है। विश्वास पर? हाँ, और विश्वास मजबूत रिश्तों से आता है। RICH फ्रेमवर्क इसी में मदद करता है। ये एक एक्रोनिम है। R है रिफ्लेक्शन, यानी आत्मचिंतन। खुद से पूछें, क्या मेरे काम से, मेरे व्यवहार से विश्वास बन रहा है? I है रिदम, यानी लय, वही लय जिसकी हमने बात की। संवाद और उपस्थिति की लय बनाए रखें। कोई भी ऐसे लीडर से जुड़ाव महसूस नहीं करता जो कभी आसपास ही ना हो। सही बात है। C है कम्युनिकेशन, यानी संचार। स्पष्ट रहें, ईमानदार रहें। और H है हेल्प, यानी मदद। मदद मांगे। मदद मांगे, ये तो अक्सर कमजोरी मानी जाती है। नहीं, यही तो बात है। ये कमजोरी का संकेत नहीं है, ये दूसरों को आपसे गहरे स्तर पर जुड़ने का मौका देना है। मदद मांगना रिश्ते में एक तरह का निवेश है। समझिए, एक रिलेशनल डिपॉजिट है जिससे विश्वास बढ़ता है, कम नहीं होता। वाओ, ये बहुत अच्छी बात कही, रिलेशनल डिपॉजिट। तो संक्षेप में डॉक्टर चक्रवर्ती के विचारों से हमने सीखा, असफलताओं के लिए तैयार रहें, मर्फी का नियम, स्पष्टता को सबसे ऊपर रखें, किडलिंग गिलबर्ट, संवाद की लय बनाए रखें, वाल्सन, टीम को फैसले लेने की ताकत दें, फॉकलैंड, खुद पहल करें और सबसे जरूरी विश्वास पर आधारित रिश्ते बनाएं, शायद RICH फ्रेमवर्क की मदद से। हाँ बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ एक डिपार्टमेंट या विभाग चलाना नहीं है। असल में हमारा काम है एक संस्कृति बनाना, काम करने के स्टैंडर्ड्स तय करना और एक मकसद के साथ, एक उद्देश्य के साथ नेतृत्व करना। यही असली, लगातार चलने वाला और प्रतिबद्ध नेतृत्व है। ये कोई दिखावा नहीं है, बस वास्तविक, सुसंगत और प्रतिबद्ध होना है। बहुत खूब। ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। अब सोचने वाली बात शायद ये है कि इन सिद्धांतों में से किसी एक को भी आज से अपने काम या अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है।